हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। हम डिस्कशन कर रहे थे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसके अंदर ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे सॉल्यूशन देख चुके थे एंड देख चुके थे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में एंड उससे आगे जो भी हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में उसके बारे में बात करेंगे। देन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दिया हुआ है एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं। देन अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपका सेट्स दिए हुए हैं हमें सेट्स दिए हुए हैं। सेट ए दिया है, आपका सेट बी दिया हुआ है, आपका सेट सी दिया हुआ है एंड सेट डी दिया हुआ है। अगेन हमें इन 4 सेट्स के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय 1 हम फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन, बट उससे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होंगे किसी पर्टिकुलर सेट में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हर एक सेट में जो ए बी सी डी हमें सेट दिए हुए हैं इनके अंदर हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सेट ए है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी कि लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है। जो सेट ए दे रखा है उसके अंदर बोला है कि सेट ए में सारे एलिमेंट्स होंगे आपके नेचुरल नंबर। तो सेट ए के अंदर हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर्स को लेंगे। एंड हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं दोज नंबर्स स्टार्ट विथ 1। तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स एंड आगे फर्दर चलते जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारा सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा सेट बी है उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे। सेट बी के अंदर दिया हुआ है आपको कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट बी के अंदर वो सारे आपके इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। वो क्या होंगे, हमारे इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, हम सब ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं दे ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1 और वो आगे चलते हुए चले जाते हैं। तो ये सो ऑन इस तरीके से बढ़ते हुए जाते हैं। अब देखो जैसे 4 के बाद बेटा कौन सा नेचुरल नंबर आता है आपका, वो आता है 5। उसके बाद आता है आपका 6 7 8 एंड सो ऑन। ये सब किस में हम कैटेगराइज करते हैं, ऑल दीज आर द नेचुरल नंबर्स। नाउ जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इसी के अंदर 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका इवन नेचुरल नंबर्स एंड जो दूसरा पार्ट होता है वो हो जाता है आपका ऑड नेचुरल नंबर। अब ये क्या होता है ये जानते हैं। देखिए जब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 2 4 6 8 ये क्या है बेटा, सारे इवन नंबर्स हैं। तो ये जो इवन नंबर्स हैं अब ये हैं किस में से हमने फाइंड आउट करे हैं, ये हमने फाइंड आउट करे हैं नेचुरल नंबर्स में से। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं। जब हमने पिक करें, व्हेन वी आर पिकिंग द इवन नंबर्स फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स, देन वी कॉल दोज इवन नंबर्स एज द इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसी को बोला गया कि ये हमारा इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। एंड जो बच गए, जो भी लेफ्ट बचे आपके सीरीज़ के अंदर, कौन कौन सा बच गया बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा 1 3 5 7, ये सब क्या हो गया 1 3 5 7, ये सारे जो हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके ऑड नेचुरल नंबर्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम, ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना। ये सब क्या होंगे, हमारे ऑड नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो जो बी सेट बोला है इन्होंने बोला है कि बी सेट में सारे आपके जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो होने चाहिए इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट हमारे हो जाएंगे सेट बी के। उसके बाद बात करते हैं हम कि सेट सी में एलिमेंट्स कौन से आएंगे। अगर सेट सी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर देखो सेट सी के अंदर बोला हुआ है आपको कि हमें वो सारे एलिमेंट लेने हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नेचुरल नंबर। तो मैंने आपको बताया कि ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हमें लिखने होंगे हमारे सेट सी के अंदर। तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ऑल दीज आर द ऑड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद बात करते हैं हम सेट डी के बारे में। अब सेट डी के अंदर आप कौन सा एलिमेंट लोगे, डी के अंदर आपको लेना है प्राइम नंबर्स।
तो आपको बेटा पता होगा कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम इस सेट के एलिमेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देखो, अगर आपको डेफिनेशन पता है प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स बोला जाता है उन नंबर्स को, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? देखो, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, वो पर्टिकुलर नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर इटसेल्फ वो अपने आप से डिवाइड होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 3। अब मुझे ये बताना है इज 3 अ प्राइम नंबर और नॉट। तो इसके लिए मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। जो 3 होता है, इसके जो फैक्टर होते हैं वो या तो 1 होता है या फिर उसका फैक्टर 3 होता है। कहने का मतलब 3 इज़ ओनली डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ और 3। इसके अलावा 3 का कोई भी फैक्टर नहीं होता। इसका मतलब 3 जो हो जाएगा वो हमारा एक प्राइम नंबर हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको पता चल गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 फैक्टर इज ओनली 1 एंड द अदर 1 जो नंबर होता है वही उसका दूसरा फैक्टर होता है। आ गया, ये बात समझ आई। उसके बाद देखिए, तो सेट डी के अंदर हम वो सारे नंबर्स लेंगे जिसके यही 2 फैक्टर होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि डी सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें प्राइम नंबर्स को लेना है। तो प्राइम नंबर्स होंगे क्या? जैसे 2 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, ऑल दीज आर द प्राइम नंबर्स। ये बात आई समझ में? तो हमने अब तक क्या करा, हमने जितने भी यहाँ पर सेट दिए हुए हैं उन सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर क्लियरली लिख लिया है कि किसी भी सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा। फाइन, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके पार्ट्स को 1 बाय 1 देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होगा? इंटरसेक्शन का मीनिंग ये होता है कि दोनों ऐसा एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना होता है जिसके अंदर दोनों ही सेट के एलिमेंट्स आ जाएं। यही चीज़ हमें फाइंड करनी होगी। तो देखिए, ए और बी के अंदर देखिए कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो आपको यहाँ पर साफ दिखाई देगा 2 जो है वो सेट ए में भी दिया हुआ है और जो 2 है वो सेट बी में भी दिया हुआ है। इंटरसेक्शन देखेंगे, इंटरसेक्शन में हमें फाइंड आउट करना है वो एलिमेंट जो दोनों ही सेट में दिया हुआ हो, जो सेट ए में भी हो और जो सेट बी में भी हो। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है वो सेट ए में भी है और जो 2 है वो सेट बी में भी है। उसके बाद जो 4 है वो भी सेट ए में है एंड 4 जो है सेट बी में भी है। ऐसे ही 6 जो है सेट ए में भी है और 6 जो है सेट बी में भी है ना। तो आप यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे? 2, 4, 6, 8 और ये सारी चीज़ें है ना, जो एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये सारे नंबर्स कौन से आ रहे हैं बेटा? वो सारे नंबर्स आ रहे हैं जो आपका इवन नेचुरल नंबर है। ये क्या बन रहा है? हमारा सेट इवन नेचुरल नंबर्स का सेट बन रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम हमारे सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सी। ए और सी के बीच में हमें इंटरसेक्शन देखना है। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड सी। अब देखिए, ए और सी में अगर आप देखते हैं तो देखो 1 जो है वो सेट सी में भी है और 1 आपका सेट ए में भी है। तो इसका जब हम सेट बनाएंगे तो इसमें एलिमेंट्स हमें लिखना होगा 1। उसके बाद देखिए 3 इज़ इन सेट सी एंड 3 इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन सेट ए। 5 इसी तरीके से आपका सेट सी में भी है एंड सेट ए में भी है। ऐसे ही 7 जो है सेट सी में है एंड यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर का सेट है ए, तो 7 उसमें भी होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन बनेगा वो बनेगा 1, 3, 5, 7। एंड अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि ये होगा हमारा एक ऑड नेचुरल नंबर का सेट। इसमें जितने भी नंबर्स लिखे जा रहे हैं वो सारे आपके ऑड नेचुरल नंबर्स लिखे जा रहे हैं। फाइन, इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड डी। ए और डी के बीच का इंटरसेक्शन हमें बताना है। तो देखिए डी के अंदर जो है आपके प्राइम नंबर्स हैं सारे, और जो ए है उसके अंदर आपके सारे नेचुरल नंबर्स हैं।
तो प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर्स बच जाएंगे वही क्या हो जाएगा आपका जो, एक सेकेंड रुकिए, हमें निकालना है इसके अंदर इंटरसेक्शन, मतलब कि कॉमन पार्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, सेट डी को ज़रा ध्यान से देखिए बेटा। सेट डी में अगर देखें तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है और बाकी जो आगे नंबर्स आएंगे। तो देखो क्या ये नंबर्स आपके सेट ए के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप देखोगे कि 2, 3, 5, 7 ये सारे नंबर्स आपके सेट ए में अवेलेबल हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर जब इंटरसेक्शन लिखेंगे तो हम एलिमेंट्स क्या लिखेंगे इसके अंदर, 2, 3, 5, 7 ये सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये एक प्राइम नंबर्स का सेट बन गया। इसके अंदर कौन से नंबर्स लिखे जा रहे हैं, सारे प्राइम नंबर्स लिखे जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या मिल गए थे, इवन नंबर्स मिल गए थे। वो जो सेट बना था हमारा वो इवन नंबर्स का बना था। सेकंड जो था हमारा ऑड नंबर का सेट बना था एंड जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हमारा सेट बना है प्राइम नंबर्स का। ओके बेटा, उसके बाद बात करते हैं हम हमारा फोर्थ पार्ट के बारे में। एंड फोर्थ पार्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है बी और सी का इंटरसेक्शन। तो बी और सी का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कि आपको क्या क्या मिल रहा है। बी और सी, बी सेट ये रहा आपका और सी सेट ये रहा। बी और सी में देखिए कि क्या आपको कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि बी के अंदर तो सारे जो नंबर्स लिखे गए हैं वो इवन नंबर लिखे गए हैं, जबकि जो सेट सी है उसमें सारे नंबर्स जो लिखे गए हैं वो ऑड नंबर्स लिखे गए हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब हमारे इवन नंबर्स हो गए। जबकि अगर हम ऑड नंबर्स के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 1, 3, 5, 7, ऑल दीज आर द ऑड नंबर्स, है ना। तो इन दोनों के बीच में कि क्या कोई कॉमन एलिमेंट हो सकता है, कोई भी अगर आप नंबर लेंगे, मान लीजिए मैंने एक 10 एक नंबर ले लिया, तो वो या तो इवन नंबर होगा या फिर वो ऑड नंबर होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा तो कोई नंबर नहीं हो सकता ना कि जो इवन भी हो और आपका ऑड भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इवन अलग नंबर्स हो गए, ऑड अलग नंबर्स हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर है ही नहीं। अगर कोई कॉमन नंबर होता तो हम इंटरसेक्शन लिख सकते थे, हम ये बोल सकते थे कि उन दोनों सेट के बीच में एक कॉमन एलिमेंट होगा। बट यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि एक है इवन नंबर्स का सेट और एक जो है वो है आपका ऑड नंबर्स का सेट। तो जब आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो आपका वो सेट कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा नल सेट, मतलब कि उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। नल सेट यही बोलता है ना कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो बी इंटरसेक्शन सी हमें क्या बता रहा है, नल सेट, मतलब कि फाई, कि इसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं हम पार्ट इसका फिफ्थ के बारे में। फिफ्थ पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन डी के बारे में, मतलब जो सेट बी है और जो सेट डी है उसके बारे में हमें देखना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी और डी को देखो, बी सेट ये रहा आपका और डी सेट आपका ये रहा। आपको यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है वो 2 दिख रहा है, क्योंकि 2 जो है वो डी सेट के अंदर भी है एंड 2 इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों ही सेट में प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा प्रेजेंट है। तो इसका क्या एलिमेंट हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी का सिर्फ 2 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो प्रेजेंट होगा, है ना बेटा। उसके बाद बात करते हैं हम इसका सिक्स्थ पार्ट के बारे में। जो पार्ट 6 है उसमें देखिए वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ सी एंड डी। सी और डी का जब इंटरसेक्शन हम करेंगे तो देखिए कौन सा कॉमन एलिमेंट हमें दिख रहा है, 3, 5, 7 आपको जो है वो सी में दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से 3, 5, 7 आपको डी में भी दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3, 5, 7 लिख दीजिए और उसके बाद डॉट लगा दीजिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये नंबर्स कहाँ जाके ख़त्म होंगे, क्योंकि इसके आगे आप और भी नंबर्स लिख सकते हैं, 11, 13, 17, है ना। इसी तरीके से जो सी सेट है इसमें भी आप नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, 9, 11। तो अब हम हर एक नंबर तो देखेंगे नहीं, हमने हर सेट का 4 या 5 से एलिमेंट्स लिख लिए हैं और उसके बेस पे हमने सेट यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है बेटा। तो 6 पार्ट आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। इसने बोला है कि इसमें कौन सा सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ डिसजॉइंट सेट्स कि डिसजॉइंट सेट्स होते क्या हैं। मैंने आपको समझाया था कि डिसजॉइंट सेट्स आर दो सेट्स इन विच इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स जो हो वो क्या हो, आपका 5 हो जाए। मीन्स कहने का एक बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में ये है, यदि दो सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, कहने का मतलब इंटरसेक्शन क्या हो जाए, 5 हो जाए, मतलब इंटरसेक्शन जो हो वो एक नल सेट बन जाए, तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, सेट ए में मान लो एलिमेंट है 1 and 2, ऐसे ही आपका एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है आपका 3 and 4। जब मैं फाइंड आउट करूँगी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, मैंने फाइंड आउट करा ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें देखिए कि क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए और बी दोनों में हो, ऐसा नहीं है। 1 और 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में है, 1 और 2 आपको सेट बी में नहीं दिखाई दे रहे, है ना। ऐसे ही 3 और 4 जो है दैट इज़ अवेलेबल ओनली इन द सेट बी, 3 and 4 आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या है, एक नल सेट है, नल सेट है मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए कि यदि दोनों सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट हमें ना मिले और जब दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन 5 हो जाए, तो वो सेट्स कहलाते हैं आपके डिसजॉइंट सेट। ये होती है कंडीशन। अब हमें जितने भी यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि क्या ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के बराबर है या नहीं है। ओके, यदि वो 5 के बराबर हो जाता है तो हम बोल देंगे कि जो सेट गिवन है वो आपका डिसजॉइंट सेट है, और अगर वो बराबर नहीं होता है तो हम कह देंगे दैट पेयर ऑफ सेट इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट्स। फाइन। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको 2 सेट दिए हुए हैं, एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ऐसे ही जो दूसरा सेट है वो दिया है कि एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, बट वो नेचुरल नंबर्स 4 या 4 से बड़े, क्योंकि देखो ये लगाया हुआ है ना, ये देखो इस कंडीशन का मीनिंग क्या है बेटा, कि एलिमेंट जो है वो 4 होना चाहिए, ये इक्वल्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है वो ग्रेटर देन, है ना। तो जो एलिमेंट है वो या तो 4 के बराबर हो या फिर 4 से बड़ा हो। तो 4 के बराबर तो 4 हो गया, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर राइट साइड की कंडीशन देखें तो वो कहता है कि जो सेट का एलिमेंट है वो 6 के बराबर होना चाहिए या फिर 6 से कम होना चाहिए, यही चीज़ होती है, या तो 6 के बराबर हो या फिर 6 से कम हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इट मीन्स ये जो सेट है इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, एंड वो 3 एलिमेंट्स हैं आपके 4 5 और 6, ठीक है। तो ये दोनों सेट हो गए। अब हमने क्या सीखा था कि डिसजॉइंट सेट बताने के लिए हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट अगर इसमें फाइंड आउट करेंगे तो ये देखिए 4 जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और 4 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इट मीन्स कि दोनों का जो इंटरसेक्शन मैंने करा उसके अंदर क्या मिल गया मुझे, 4 मिल गया, 5 नहीं मिला। मतलब कि एक एलिमेंट तो मिल ही गया मुझे। डिसजॉइंट सेट होने के लिए हमारी कंडीशन ये थी कि जब इंटरसेक्शन करे तो हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, बट यहाँ पर हमें जब एक एलिमेंट मिल जाएगा तो क्या ये डिसजॉइंट सेट होगा, नो। तो दिस इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट, नो, है ना। हम रीज़न क्या दे सकते हैं कि 4 जो है दैट, अगर मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया सेट ए और इसको बोल दिया मैंने सेट बी, तो मैं ये बोल सकती हूँ 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और 4 जो है वो हमारे सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। दैट्स वाई ये जो फर्स्ट पेयर है ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट अगर देखो, मान लीजिए मैंने एक ए सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट ले लिया मैंने ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गए मेरे। उसके बाद एक और सेट मैंने ले लिया बी जिसके एलिमेंट्स हो गए मेरे सी डी ई एफ, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा ए इंटरसेक्शन बी। जब मैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँगी तो देखिए कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कॉमन है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ई जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन सेट बी
एंड ई इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट ए। तो ई जो है वो सेट ए में भी है और ई जो है वो सेट बी में भी है। इसका मतलब कि जब हमने इंटरसेक्शन किया तो इसके अंदर हमें एक एलिमेंट मिल गया एंड वो एलिमेंट कौन सा हुआ बच्चे, वो हो गया हमारा ई। तो इंटरसेक्शन में हमें एलिमेंट मिल गया। डिसजॉइंट होने की कंडीशन ये थी कि जब दोनों ही सेट का हम इंटरसेक्शन ले तो वो 5 के इक्वल आएगा, तो ही हम उसे बोल सकते हैं डिसजॉइंट सेट। बट ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर तो हमें ई मिल गया, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा नो। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। एंड रीज़न आप ये बोल सकते हो कि ई जो है वो ए सेट से भी बिलोंग कर रहा है और ई जो है वो बी सेट से भी बिलोंग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट के बारे में। एंड थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एक्स, एक सेट ले लिया ए जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है इवन इंटीजर। इवन इंटीजर अभी देखो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी बात करी थी। इवन इंटीजर क्या होते हैं, इवन इंटीजर हो जाएगा आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इंटीजर है तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स नहीं होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 हो गया, -2 हो गया, है ना। तो ये सब क्या है बच्चे, ये सब आपके इवन इंटीजर हैं। -8 हो गया, ऑल दीज आर द इवन इंटीजर्स, ये हो गया। एक सेट ले लिया बी, जो बी सेट है वो क्या कह रहा है कि हमें ऑड इंटीजर लेने हैं। फर्स्ट जो सेट ए था उसमें हमने लिया था इवन इंटीजर और जो नेक्स्ट सेट जो बी है उसमें हमने लिया है, इसके अंदर हमने लिया है ऑड इंटीजर को। तो ऑड इंटीजर क्या होते हैं बच्चे, 3 हो गया, 5 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, 7 हो गया, -7 हो गया, ऑल दीज आर द ऑड इंटीजर्स, है ना। तो देखो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, सेट ए भी डिफाइन कर लिया और सेट बी भी डिफाइन कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें आप देखिए कि क्या आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो। इट मीन्स कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 हो गया, हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। और दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है, मैंने जैसे आपको बताया था कि एक हो गया हमारा इवन नंबर्स और एक हो गया हमारा ऑड नंबर्स। तो बेटा जब इवन नंबर्स अलग हो गया, ऑड नंबर्स अलग हो गया, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो सकता है। हमने ये बात करी थी, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है दोनों का वो क्या हो जाएगा, आपका 5 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में, वो क्या हो जाएगा बच्चे, 5 के बराबर हो जाएगा। तो जो इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिसजॉइंट सेट, ये हो जाएगा डिसजॉइंट सेट हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और जो भी आगे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।